स्टोरी फॉर यू। अच्छा माँ, फिल्म देखने के बाद काजोल जी से बस इतना ही पूछना चाहते हैं हम कि भाई साहब ये किस लाइन पर आ गए हैं आप। नमस्कार, मैं हूं अरमान पटेल और आप देख रहे हैं बेस्ट स्टोरी फॉर यू। तो देखिए, काजल जी को हमने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कुछ कुछ होता है जैसे फिल्मों में देखा है। सब जगह हमको एक चुलबुली, हंसमुख, प्यारी सी बॉलीवुड हीरोइन देखने को मिली है, लेकिन माँ फिल्म में जो काम काजोल ने किया है वो आपके होश उड़ा देगा। और इस वजह से हॉरर फिल्म हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो इमोशन, कहानी, एक्टिंग और म्यूजिक निकाल कर लाती है ना, उसका कोई जोड़ नहीं होता। आप चाहो तो चेक कर लो, लेकिन हॉरर फिल्म का जो म्यूजिक होता है वो बेहतरीन होता है और अंडररेटेड होता है। हॉरर फिल्म अकेली ऐसी जगह होती है जहां पर आप बिना चांदनी चौक जाए चौंक जाते हैं। खैर, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या माँ फिल्म बहुत डरावनी है, मतलब इतनी डरावनी कि हमें सुबह तक सुसु रोकनी पड़ जाएगी। तो आइए बात करते हैं। तो अपने रक्तबीज राक्षस का तो नाम सुना ही होगा, जिससे मारने पर अगर उसका रक्त जमीन पर गिरता है तो एक और रक्तबीज पैदा हो जाता है, और रक्तबीज का अंत काली माँ ने रक्त पी कर किया था। तो इस फिल्म में ये बताया गया है कि रक्तबीज राक्षस का एक बूंद कोलकाता के चंद्रपुर गांव में गिरा है, जिससे द्वैतो राक्षस का जन्म हुआ। और इस गांव में द्वैतो राक्षस के सामने बच्चों की बलि देने की प्रथा है। इसी में एक बेटी की बलि दी जाती है और उसका जुड़वा भाई शोभांकर इस तरह के रीति रिवाज मानने वालों में से नहीं है। इसलिए वो अपने पुरखों से दूर शहर जाता है, जहां पर अपनी पत्नी काजोल और 12 साल की बेटी श्वेता के साथ कुशलता से जिंदगी बिता रहा होता है। उसकी बेटी का अपने पिता के गांव जाने का बहुत मन है, लेकिन शोभांकर उसे अपने गांव की परछाई से भी दूर रखना चाहता है। यहाँ तक कि जब शोभांकर के पिता की भी मृत्यु हो जाती है तो वह अकेले गांव जाकर क्रियाकर्म करके वापस आ जाता है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी को वहां लेकर नहीं जाता। शोभांकर गांव के सरपंच के साथ मिलकर वहां पर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस गांव से सारे कनेक्शन खत्म कर देना चाहता है, लेकिन द्वैतो राक्षस के सामने उसका प्लान फेल हो जाता है और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ऐसे में काजोल और उसकी 12 साल की बेटी को चंद्रपुर लौटना पड़ता है, और उस गांव में छोटी बच्चियां किस तरीके से लापता हो रही हैं, ऐसे कई राज से पर्दा उठता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चे द्वैतो राक्षस गायब नहीं कर रहा था, बल्कि द्वैतो राक्षस का चेला, यानी समझ लो कि उसका काम करने वाला बच्चियों को गायब कर रहा था, और ये चेला गांव का ही आदमी था। और ये आदमी कौन था वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ऐसे में जब द्वैतो राक्षस काजोल की बेटी के पीछे पड़ जाता है, तब ये माँ कैसे द्वैतो राक्षस का मुकाबला करेगी, फिल्म की कहानी यही है। क्योंकि इस फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर माँ है, यानी कि काजोल है, तो ये फिल्म उन्हीं के कंधों पर टिकी है। तो ऐसे में काजोल को हैवी लिफ्टिंग करनी थी, जो उन्होंने करी भी है। इस फिल्म में काजोल का परफॉर्मेंस डेफिनेटली उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, और उनको कई सारे अवार्ड भी मिलना तय है। लेकिन फिल्म में काजल की परफॉर्मेंस को बिल्कुल टक्कर मिली है रोनित रॉय से, जो कि गांव के सरपंच बने हैं। लेकिन बढ़िया डायरेक्शन और एक्टिंग के बावजूद इस फिल्म का जो काम था, यानी पब्लिक को डराने का, हॉरर क्रिएट करने का, ये काम इतना बढ़िया से ये फिल्म नहीं कर पाई है। इसलिए अगर आप ये सोचकर फिल्म देखने जा रहे हैं कि डर लगेगा, तो ऐसा होगा नहीं। एक दो सीन डराएंगे, लेकिन थिएटर से बाहर निकलने तक वो भी मैं भूल गया था कि कौन से सीन है। यानी अकेले सुसु ये फिल्म देखने के बाद भी बड़े आराम से की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म देखी नहीं जा सकती। जिनको हॉरर पसंद है वो तो जरूर जाकर देखें, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म डरावनी कम और कार्टून ज्यादा लगेगी। और यदि आपने माँ देख ली है तो कमेंट में बताइए कि आपको माँ कैसी लगी। धन्यवाद। चंद्रपुर गांव के बच्चे को कौन गायब कर रहा है? वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि चंद्रपुर गांव से बच्चों को कौन गायब कर रहा है। इसका खुलासा मैं वीडियो के अंत में करूंगा। तो इसका जवाब है, बच्चों को गायब करने वाला रोनित रॉय था, जो कि गांव का सरपंच है। वह द्वैतो राक्षस का चेला था।